परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पगला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12 और 13 पद। क्योंकि जिस प्रकार देख तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग है, बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने एक अद्भुत सच्चाई को हमारे सामने प्रकट करके ला रहा। एक भारतीय विश्वास में रहने वाला, सनातन धर्म में विश्वास करने वाला इत्यादि लोगों को ये सच्चाई समझ में नहीं आएगा। हमें मालूम है, हमारा देश में सबसे देश को दोष करने वाला जाति पात, ऊंचा जाति, मिडिल कास्ट, नीचे का कास्ट, और उसमें भी सबसे लोअर कास्ट, इसी प्रकार ये परमेश्वर का योजना नहीं है। परमेश्वर एक है। हमारा बाइबल स्पष्ट कहता है, परमेश्वर अपना स्वरूप में, अपना छाया में मनुष्य को बनाया। किसी को छोटा करके बनाया, किसी को बड़ा करके बनाया। बिल्कुल बाइबल नहीं बताता, बराबर ये दर्जा दिया गया। लेकिन जैसे समय बीत गया, मनुष्य अपना बुद्धि में काफ़ी कुछ किया, जिसका परिणाम अभी भी भारत का लोग भोग रहा है। 12वां अध्याय बताता है, क्योंकि जिस प्रकार देख तो एक ही है और उसके अंग बहुत से है। ये बातों में किसी को शंका का बात नहीं है। एक शरीर, भले मेरा हो, कोई भी दूसरा भाई और बहन का हो, एक ही शरीर और उसका अंग बहुत से हैं। बहुत अंग है एक शरीर में, और उस एक शरीर के देख के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। ये सब अंग शरीर में है, लेकिन सब मिलकर के एक शरीर बन जाता है। ये भी आप समझना चाहिए। यदि एक शरीर में जो हाथ नहीं है, और शरीर पूर्ण नहीं होता, जिनके शरीर में हाथ नहीं, मैं उसको जाय नहीं कर रहा, लेकिन एक जनरल बात बता रहा, एक अंग शरीर में नहीं है, वो शरीर पूर्ण नहीं होता है। लेकिन सब अंग है तो शरीर पूर्णता में हम देखता है। तो यहाँ बताता है, और एक ही देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। उसी प्रकार मसीह भी है। इसके बाद मैंने पहले बताया हुआ एक सच्चाई प्रेरित पौलुस बता रहा, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। देखिए, आपको मालूम है, बाइबल यहूदी जो बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, यीशु मसीह भी यहूदी था, इसलिए वह हम यहूदी का शब्द आया है। इसके बाद यूनानी मतलब गैर यहूदी धर्म के बागर जो लोगों को यूनानी कहता था। उन दिनों में दास लोग होता था, जो गुलाम होता था। स्वतंत्र है और स्त्री पुरुष सब फर्क है। लेकिन हम बताता, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। यहाँ पर जो पानी से बपतिस्मा ले रहे वो नहीं है, आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा
हमें एक करके प्रभु का देग का जो अंग जो देग में जोड़ देता है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया। मैं भारत का कॉन्टेक्स्ट में यही कहना चाहता है। भारत में अनेक जो जाति है, अलग अलग प्रकार का लोग है। सभी लोग कोई एक ही मंदिर में जा नहीं सकता, सभी लोग कोई एक ही बर्तन में खा नहीं सकता, कुछ लोगों को दूसरे का घर में जाकर पानी भी पी नहीं सकता। बहुत सा जो फ़र्क हमारा देश में है। कई नेता लोग इन दिनों में कोशिश करता है यह सब कम हो गया, लेकिन हम पिछले 33 साल से बिहार राज्य में रह रहा, हम देखते हैं काफ़ी फ़र्क है। तो केवल बाइबल एक किताब है बता रहा, अब कोई भी जाति का हो, आपको एक शरीर के रूप में जो एक ही आत्मा के द्वारा आपको एक कर दिया। एक केवल बाइबल का ही बात है। मैं आज का समय का कमी में मैं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन एक सच्चाई में ज़ोर से कहना चाहता, आप कितने भी छोटा बड़ा समझते हैं, आपको एक ही बनाने वाला, एक ही देग में बनाने वाला एक सेवकाई बाइबल करते हैं। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।